कहते हैं जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोई कुंडली, ग्रह नक्षत्र, कोई काल देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो हमेशा खुशी रहने वाले हैं। बट एक ऐसा काल है जब शादी नहीं करनी चाहिए, ये भी मुझे पता लगा ट्रेलर के जरिए। एंड आज हमारे साथ वेडिंग स्टोरी की स्टारकास्ट हैं, डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस लक्ष्मी है यहाँ पर, वैभव एंड विनय एंड मुक्ति मोहन एंड अभिनव। वेलकम टू जूम। सो मुक्ति, आई विल स्टार्ट विद यू। वेडिंग स्टोरी, मतलब पहले तो ऐसा लगा कि बड़ी खुशनुमा वो होगी, लेकिन ट्रेलर देख के तो मुझे भी डर लगा एंड इवन आई एम कंसर्न कि हाँ इस समय शादी नहीं करनी चाहिए। आपको जब ये स्क्रिप्ट मिली तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? उसी काल में शादी नहीं करनी चाहिए और आई थिंक एनीवन हु इज इन अ जॉयफुल मूड एंड इज इन लव, इज अबाउट टू गेट मैरिड, if there is a death in the family, it could be from the bride side or the groom side. I think in my family there is a tradition of at least waiting minimum 3 to 6 months, nobody does anything, right? So that happens, but this is actually during Panchak Kal and uske bhi mujhe matlab I come from a Brahmin family. I was aware that you're not supposed to there are certain rituals you need to do, and then you let then you say goodbyes. There are various things that needs to happen. So पंडित जी होते हैं, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं वो करनी पड़ती हैं ताकि उनकी भी आत्मा को शांति मिले। और there are 5 people who might die. That doubt is also ruled out. The reason behind that is the 5 stars, they are aligned for couple of days only in couple of months in the year. So these are very scientific, cosmic things which people who make these dates, calendars, they kind of they make you aware. There are certain people who believe and they're doing good. There are some people who don't believe, they're also doing good. But with this story, with our wedding story, the thing is we all are Vicky Nain and Preeti Bhardwaj. We are about to get married. और ये जब मैंने स्टोरी सुनी, जो आपने सवाल पूछा कि आपका क्या रिएक्शन था, आई डेफिनेटली वॉज इंट्रीग्ड एंड इवन टुडे व्हेन आवर ट्रेलर वॉज रिलीज्ड 2 days ago, you can see the reaction. That is the most organic reaction that audience gave us, that they are intrigued, they are looking forward, they can't wait to watch this. They are like, now here comes the original story. And here comes the independent films. So I was so happy and proud to be a part of this, where people are perceiving our work like that. So, and all thanks to Vinay sir, Shubhashekhar Bhattacharya ji, he's a writer and a producer, and Abhinav Parekh, who directed it and who envisioned all of us in this wedding story, in this world. So yeah, really great. तो आपने काफ़ी रिसर्च की है, मैंने अभी इंटरनेट पर पढ़ा पंचक काल के बारे में। सो वैभव, व्हाट डू यू थिंक? हम बचपन से जब से पैदा हुए अपने घर में सुनते आते हैं कि इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, ये हो जाता है, इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। आप बिलीव करते हैं ये चीज़ें सच हैं? आपने कभी एनकाउंटर की ऐसा कुछ सुपर नेचुरल कुछ आपके साथ जो कभी हुआ? सुपर नेचुरल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पंचक मेरे मॉम के जो पहचान के कुछ मॉम के जो फ्रेंड्स थे उनके फैमिली में हुआ है, तो मैंने वो देखा तो था। सो वेदर आई बिलीव इट और नॉट, मोर देन दैट इट इज़ डॉक्यूमेंटेड इन गरुड़ पुराण इतने साल पहले, और तब से उसके रिचुअल्स किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव इन दैट, सम पीपल डोंट बिलीव इन दैट। तो इट एग्जिस्ट्स। अब कुछ लोगों को इसका इल्म नहीं है, कुछ लोगों को पता है। आफ्टर दिस ट्रेलर काफ़ी लोगों, मेरे काफ़ी फ्रेंड ने गूगल किया कि व्हाट एग्जैक्टली पंचक इज, एंड मैंने भी वही हाँ, तो उसके बाद काफ़ी आपको न्यूज़ भी, मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स भी काफ़ी होते हैं। तो 5 लोगों की मौत हो गई, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हमारे घर में ना कभी प्रेशर नहीं था इस बात का। दे वर लाइक, ना कभी मुझे ऐसा बताया गया कि रात को बाल नहीं काटने। दे गिव अ वेरी साइंटिफिक रीज़न। उन्होंने कहा पुराने ज़माने में शाम के बाद लाइट नहीं होती थी, वो ये क्या कहते हैं, कैंडल्स में जीते थे हम लोग, कैंडल्स के सहारे। तो उस वक्त अगर बाल काटने जाओगे तो शायद वो लग जाएगा आपको, इसलिए। सो दैट डजंट अप्लाई हियर। तो डैड ने कहा, अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि रात को बाल मत काटना या नाखून ना काटना। सो दैट आई फाउंड इट वेरी लॉजिकल कि हाँ, उस जमाने में रात को काटोगे तो कट जाएगा यार पैर। सो हमारे दैट वे माई फैमिली इज़ वेरी लिबरल।
But having said that, I feel there's a difference between superstition and rituals. Superstition पूरा अलग zone है, लेकिन rituals है उसे हम we can't call that as superstition. That is something either you do it if you feel like doing it or you don't do it. That is completely your call. एंड रिगार्डिंग जैसे आपने सवाल पूछा कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद आपको क्या लगा कि वेडिंग स्टोरी है तो काफ़ी खुश मिजाज रहेगा, लेकिन सारी चीज़ें हैं इसमें. यू हैव अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, देयर इक्वेशन, एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ जॉनरा लाइक हॉरर. सो आई वांट टू थैंक अभिनव सर बिकॉज उन्होंने मेरी वेब सीरीज़ देखी थी निर्मल पाठक की घर वापसी, एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक कि मुझे विक्रम के रोल में वैभव को कास्ट करना है. एंड वो जर्नी से लेके टुडे वी आर हियर जस्ट फ्यू डेज एंड द फिल्म रिलीजेस. आई जस्ट होप दैट पीपल लाइक इट. एब्सोल्युटली. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अभिनव, हॉरर जॉनर मतलब कई डेकेड से चला आ रहा है. हम रामसे ब्रदर्स की फिल्म्स देखा करते थे, वीराना, तब भी डरा करते थे. उसके बाद विक्रम भट्ट की राज आई, फिर बीच में कहीं हॉरर जॉनर इतना नहीं पसंद किया गया. अब जब से स्त्री और स्त्री 2 आई है तब से हर किसी को डरने में भी बहुत मजा आ रहा है. सो आपका क्या टेक है इस बारे में? सो एक्चुअली डर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है. और मैं मतलब ये फिल्म हमने क्यों बनाई है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि हॉरर इतने टाइम से चलता आ रहा है. वीराना अभी देखते हैं तो एक्चुअली वो भी हॉरर कॉमेडी ही लगती है अब. लेकिन तो, उस समय डर लगता हाँ, उस समय डर लगता था. बट एक्चुअली हमें ना एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना था जो कि यू नो रियल लगे. हम हॉरर फिल्में जब देखते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की हॉरर फिल्म देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक बेसिक प्लॉट ही होता है कि कोई कहीं गया और फंस गया, या फिर कोई हॉन्टेड जगह है. ठीक है, मोस्टली हम वही हॉरर फिल्में देखते हैं. बट आवर फिल्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत नॉर्मल हो रही है. यहाँ घर हॉन्टेड नहीं है. यहाँ जो नॉर्मल लाइफ में चीज़ें हो रही है, शादी वो हो रही है, नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ होती है डेथ वो हो रही है. सो वी वांटेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज़ वेरी रियल. नाउ इन दैट रियल वर्ल्ड अगर चीज़ें गलत होने लगे तो वो एनवायरमेंटल हॉरर हमें क्रिएट करना था. एंड वी हैव डन दैट. लाइक यहाँ पे आप किसी भूतिया घर में नहीं जा रहे हो. शादी हो रही है, एक फार्म हाउस है, वहाँ लोग रह रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फार्म हाउस है. लाइटें लगी हुई है पूरे लाइट से पूरा मतलब जगमग हो रखा है. बट उस डेथ के बाद में चीज़ें कैसे गलत होने लगती है, दैट इज़ आवर फिल्म. इट इज़ नॉट अ यूजुअल हॉरर कि आप गए, फंस गए और अब डराने कोई आएगा या कुछ होगा. सो दे ऑल्सो डोंट नो कि क्या किस चीज़ से इनका सामना हो रहा है, बट दे हैव टू फेस इट. सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल यूनिक हॉरर फिल्म. यस, वो हमने ट्रेलर में देखा भी. एंड लक्ष्मीर, आई वांट टू आस्क दिस टू यू, आपको सबसे ज्यादा डर कौन सी हॉरर फिल्म देख के अब तक लगा था और सबसे क्यों? ज्यादा डर मतलब अब तक अपनी लाइफ में आपने कोई ऐसी हॉरर फिल्म देखी जिसके बाद आप काफी डरे? तुम्बाड का एग्जांपल लेता हूँ मैं. तुम्बाड, आई फील सम ऑफ द इमेजेस एंड मोमेंट्स वर वेरी not scary, but you just don't forget them. You know, just the spaces that it created, that film and all of those things. तो वो रह जाती हैं. And I hope like our film also does leave an impact. I think the images in our film, some of them are really, really strong. I think Supratim Joyda, who's the cinematographer, I think he's done a brilliant job. So I hope all of that comes together and it works. Absolutely, and we hope for the best. क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगा देख के. यूजुअली आई एम समबडी जैसे सच में हॉरर वाली फिल्म देखनी पड़ती है तब उससे डर लगता है, बट इसका ट्रेलर देख के मुझे भी डर लगा. सो विनय जी, आई वांट टू आस्क दिस टू यू, आप इस कॉन्सेप्ट के लिए ओवरऑल कन्विंस कैसे हुए? जैसे कि हमने अभी हॉरर जॉनर पे ही बात की यस एक टाइम पे पसंद करते थे, लेकिन बहुत बार प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स कतराते भी थे इस कॉन्सेप्ट को उठाने में. तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट कन्विंस्ड यू फॉर दिस वेडिंग स्टोरी? So, horror, the way we generally see it, and even in Western movies or anywhere, it has very little of a story. कहानी तो almost, जैसे कहते थे, we say it crudely that it has almost just a little more story than a porn film. So that is how usually horror movies are. It's just about scaring and other things. But in our case, we wanted. So our horror is not really about scares as much as it is about eeriness and एक हल्का सा डर, it pervades and it's a heavy emotion. So you're always looking over your shoulder. The characters are looking over their shoulders. They are aware of something heavy around them. There's a pall which you feel. So that is that, and that is coupled with जो हम लोग Indians
we always like to get sucked into a story, and we get sucked into the characters and their relationships. And that is what our team here has brought out with extreme intensity. So you feel, अभी जैसे लोग कोई भूतिया जगह में जैसे गए, and horror movies you just expect कि बस अभी कब कैसे कौन मरेगा. That is just about the Yes. amount of plot which is there. While in our case, you're involved, you're interested in these characters. ये शादी होगी कि नहीं? Oh, she's looking so gorgeous. You're rooting for her to get married. You're rooting for this thing not to happen. And so you're that much engrossed in the story. So all these factors which were there in the script and the way we got the team who could pilot that, ये सब के समावेश से we thought कि चलो, this is something we will reinvent this space. That's a very beautiful answer. And Mukti, coming to you, अभी 15 अगस्त को 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई और हॉरर जॉनर यानी कि स्त्री 2 एक्चुअली emerged as a great successful film. Yeah. और अभी भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, you know, काफ़ी टाइम बाद हम कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस के नज़ारे अच्छे हुए हैं. हाँ. तो आपको लगता है कि ऑलरेडी जब एक हिट फिल्म सिनेमा घरों में है और उसी सेम जॉनर की फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है, तो क्या इसके बॉक्स ऑफिस पर कुछ फर्क पड़ेगा? ये बिल्कुल भी सेम जॉनर नहीं है. दैट इज कॉमेडी हॉरर एंड दिस इज रोमांटिक थ्रिलर हॉरर. You call it, you know, it's a wedding story, like the name. So, and it's an original story, and there's no backing as such. It's an independent film, and it's the best time for filmmakers and storytellers to actually come together and tell the story, because audience is actually celebrating that originality more. So it's a really rich time, and we are really hoping to be richer from here. It happened like all the time. Whenever you have a great content, it doesn't matter कि कौन आगे है कौन पीछे है. I will give you few examples like कि लगान और गदर सेम डे रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर्स. Yes. दिल एंड घायल सेम डे रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर्स. घातक एंड राजा हिंदुस्तानी सेम डे रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर्स. सो इट डजंट मैटर इफ योर कंटेंट इज गुड, ऑडियंस विल रीच आउट. तो कंटेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है. आप खराब फिल्म बना के कभी भी पैसे नहीं कमा सकते हो. आपकी फिल्म अच्छी है तो उसे वो वैलिडेशन मिल जाएगा एंड यू विल गेट द ऑडियंस whenever. I don't know, मतलब जब भी मिलेगा, लेकिन ऑडियंस मिलेगा उस फिल्म. मिलेगा जरूर. You sound very confident and it's great to hear that. Vaibhav, coming to you, हमने hate story, love story, lust story, horror story सारी देख ली. तो इस टाइटल के बारे में अगर आप कुछ बताएं कि वेडिंग स्टोरी क्यों रखा गया है? मतलब ऐसे वेडिंग स्टोरी सुनने में तो नहीं लग रहा है कि ये हॉरर फिल्म है. व्हाई वेडिंग स्टोरी? बट मैं बताऊं, आप जब फिल्म खत्म होगी ना, तो किसी को ये सवाल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ वेडिंग स्टोरी. बाय द वे, इस वेडिंग स्टोरी में क्या हो रहा है, तो पंचक काल में किसी की मृत्यु हुई है. बट व्हाट इज द स्टोरी? द फिल्म इज अबाउट अ वेडिंग स्टोरी. सो इट एप्टली जस्टिफाइज द नेम. आई फील जब आप फिल्म देखोगे ना, तो किसी के भी जहन में ये ख्याल डेफिनेटली नहीं आएगा. मतलब इसका नाम दूसरा भी हो सकता था. क्योंकि जिस जॉनर में जा रही है, तो काफी लोगों का ये सवाल था कि फिर वेडिंग स्टोरी क्यों. बट इट इज जेन्युइनली अ लव स्टोरी. इट इज जेन्युइनली स्टोरी ऑफ अ फैमिली जहाँ शादी हो रही है. तो शादी के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है. बट अल्टीमेटली व्हाट इट इज अ वेडिंग स्टोरी. नाउ दिस स्टोरी, उसका कल्मिनेशन क्या होता है, शादी होती है नहीं होती है, ये दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट. बट वेडिंग स्टोरी एप्टली जस्टिफाइज. एग्जैक्टली इसीलिए रखा है क्योंकि हर कोई ये पूछता है वेडिंग स्टोरी क्यों. तो वो एक इंट्रिगनेस लाता है ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि हर किसी के सवाल यही आता है, मतलब दिमाग में यही सवाल आता है कि यार इस फिल्म का नाम वेडिंग स्टोरी क्यों. सो दैट ऑल्सो गिव्स यू दैट कनेक्ट विद द ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक कुछ डिफरेंट नहीं करोगे, तब तक आप सेम चीज़ अगर मैं दोहराता रहूँगा ना, एक पॉइंट के बाद सुनना बंद कर देंगे लोग. सो यू हैव टू बी यूनिक, डिफरेंट, तभी आप पहुंच सकते हो ऑडियंस के दिल. और बड़े खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, वो भी ग्रेजुअली जब आएंगे ना, तो ये सवाल भी निकल जाएगा. वेडिंग बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं हम इसमें. ओके, आप कुछ कह रहे थे? No, so right through the movie, Vaibhav's character Vikram, he is focused on getting married. And the audience के लिए वो गोल है कि इनकी शादी हो जाए. होगी या नहीं. हाँ, होगी या नहीं. इतने सारे बड़े फोर्सेस इसके खिलाफ चल रहे हैं, और 4 बार तो ये बोलता है कि मेरी शादी हो जाए. बड़ा दिल तो बनता है कि शादी हो जाए भाई. The couple is very adamant, against those forces. हो जाए और इन लोग ये सारे जो साए हैं इनसे बच जाए.
So that is why it connects the whole through the 2 hours. It connects and you are rooting for them. कि ये वेडिंग स्टोरी कंप्लीट हो ये पाती है wedding- या wedding नहीं story अंजाम तक पहुंचती है या नहीं Yeah. वेल हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि ऑडियंस आए और इसे पसंद भी करे एंड कमिंग टू यू लक्षवीर, आप बताइए फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं। अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि जब भी हॉरर फिल्में शूट होती हैं एक्टर्स भी कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ऐसा हमने सुना है, लोग एक्टर्स ने खुद भी शेयर किया है। आपकी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा डर किसको लगता था? मतलब कोई ऐसा था जिसको डराना बहुत आसान था और वो डर जाता था? ऐसे कोई निकला नहीं किसी को डराने, हाँ डराने निकले नहीं हम लोग ऐसे। नहीं, आई थिंक किसी को ऐसा कुछ खास डर नहीं लगा। काफ़ी मजाक बहुत होता था सेट पे इनफैक्ट। आई थिंक जोक्स चलते रहते थे आपस के बीच में और मेरे को कभी कभी डर लगता था कि वो मेरे इसमें ना फादर है जिनकी शुरुआत में जो आपने ट्रेलर में देखा और डेथ होती है। यस, तो वो जुट जाते हैं। हाँ, तो मैं शुरुआत से मैं बस जानना चाह रहा था कि मेरे फादर दिखते कैसे हैं। मतलब मेरे को एक बार बस एक रेफरेंस लेना था कि ओके दिस इज ही इज द पर्सन प्ले माय फादर, और मुझे मिलते नहीं थे। और मेरे को रैंडमली कभी मैं खाना खा रहा हूँ तो एकदम यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं सेट पे, और मेरे को लगता था ये क्या हो रहा है। और फिर पूछता था अच्छा वो आए हैं आज, कहाँ हैं? कहते नहीं आज तो नहीं आए। मैं कहा क्या वो मेरे फादर नहीं थे? मतलब ये सब बीच बीच में तो आई चलता थिंक ऑफ रहता था। स्क्रीन भी अपना पूरा रोल तो इस टाइम पे मेरे को हल्का हल्का सा डाउट आया, अदरवाइज ऐसा कुछ लक्ष्मीर के साथ अलग कॉमेडी चल रही थी। दिस इज अनदर। मेरा चलता रहता है कुछ कुछ। ओके सो कभी कभी मैं मेरा एक लुक भी है फिल्म में, हाँ, जिसमें मैं थोड़े टाइम बाद आता हूँ, तो वो लुक देख के भी मेरे को कभी कभी डर लगा खुद को देख के कि उन्हें ओ भाई ये ओके सो बाकी काफी सबको अलग तो नहीं, लगा। लेकिन आपको जरूर डर लगा। एंड यूजुअली हम जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है वी प्ले अ रैपिड फायर, बट क्योंकि ये हॉरर फिल्म है तो मैं आपके साथ एक हॉरर क्विज खेलना चाहती हूँ। जस्ट अ वेरी क्विक वन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू। अरे यार And my second question is just a very quick rapid fire. Okay. So if you lose a bet to a friend and you have to do any of these things at night, what would you do? Go to a haunted house, go to a jungle, go to a graveyard, or go to a haunted road? जंगल। Okay, तो वहाँ से आपको डर नहीं लगेगा। आप कहाँ जाएंगे? मैं तो उसके पैर पकड़ लूंगा, भाई माफ कर दे यार प्लीज, जो करना है बाकी करा दे। Okay, and so you. I'll walk down that road. Okay, you'll opt for the haunted road. मुक्ति आप जंगल। jungle and तो ग्रेवयार्ड, बिकॉज अभी ये फिल्म में 2 दिन क्रिमेटोरियम में हमने शूट किया है तो बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं रियल क्रिमेटोरियम में। सो आई विल डू दैट। you're comfortable. या बिकॉज वी एक्चुअली शॉट इन अ रियल क्रिमेटोरियम फॉर 2 Okay, days. for 2 days. या ओके सो माय सेकंड क्वेश्चन, ये हम वेडिंग स्टोरी है तो वेडिंग की भी बात कर लेते हैं। शादी के लिए कितने गुण मिलाना ज़रूरी है? यानी कि इतने तो मिनिमम होने चाहिए, ये पता है आपको? नहीं 36 कुंडली में 36 होते हैं, लेकिन कितने मिनिमम है कि इस पे हो जाए? आई गेस 20 से 18 से ऊपर भी थे पीपल ऑफ 19 18 के ऊपर 18 से 21 18 के ऊपर, हाँ। चाहिए। है ना? आपको पता था? No, I just know Ram Sita Chhattis Gund match. हो गया। बोला था 36। 18 से ऊपर होने चाहिए। 18 से ऊपर होने चाहिए। Yeah. मिनिमम अच्छा। 18 I से guess so. 18 19 20 इज अ बॉर्डर लाइन, Yeah. अच्छा। बट इतने होने उसके चाहिए। ऊपर चलो, thank you for telling us. लेकिन डिवोर्स फिर भी हो सकता एक्चुअली 36 तो मिलने भी नहीं मिलनी चाहिए, चाहिए। नहीं मिलने है। चाहिए 36 नहीं मिलने चाहिए। या बिकॉज राम और सीता का जो Why सिचुएशन don't- था Yeah. उसी के कारण कहते हैं 36 गुण नहीं मिलने नहीं चाहिए। मिलने चाहिए। या Why don't you ask a divorce lawyer? Get a better answer. वो कितने गुण मिला के बैठे होते लोग सबके डिवोर्स। Okay, my third question, what's the scariest place that you ever visited in your life? हमारे घर से ना आई गेस 1 किलोमीटर दूर एक खंडर सा हो गया था। वो घर पता नहीं वो कोई रहता नहीं था तो टूट गया। वो सिर्फ देखता था तो भी बचपन से डर लगता था कि भाई यहाँ कभी नहीं जाना। सो दैट वाज जेन्युइनली स्कैरी। Okay, and you? I don't know, maybe ziplining tops or something like that, adventure. Okay, Mukti, what about you? If I can't see something and if I hear something, so like I have a fear of unknown. I've realized I had gone for a show in Argentina once called Fear Factor to know what I'm scared of. And उसके बाद भी एक चीज़ का डर है, वो है fear of unknown, which is very well captured in this film. There is this thing of unknown. Like if there are things that you can hear but you can't see. So you're like, है कहाँ? Come so that I can fight you. So fear of, you know, that you don't know. So that energy, that supernatural scared thing. Yeah. And आप बताइए। स्कूल बहुत I think उससे तो सारे बच्चे डरते हैं। बस तो मुझे बहुत डर लगता था, ना होमवर्क करता था मैं, ना कुछ करता था, तो बहुत डर लगता था भाई। Okay, so my fourth question,
अगर किसी हॉरर मूवी के घोस्ट आप बन पाते, जो आपका फेवरेट कोई घोस्ट होता, तो वो कौन सा होता? घोस्ट Yes. मैं बन पाता अगर किसी हॉरर मूवी का? सो अभी घोस्ट कौन सी मूवी का बन कैस्पर, एडम्स फैमिली, हाँ मतलब यही हो सकता है। यही सब होगा. फ्रेंडली होस्ट. नहीं तो यू कैन, आई थिंक आई लाइक मंजुलिका ऑल्सो. ओके, आई वुड लव बिकॉज शी डांसेस. एक्चुअली पता है फीमेल घोस्ट ही है ज्यादा यार। नहीं, Male कैस्पर, ghost- Casper- एडम्स फैमिली तो पूरी फैमिली है. हाँ। एंड Then- आप बताएं, आप कौन सा घोस्ट बनना पसंद करते फ्रैंकेनस्टाइन इज अ मैन. I don't really watch too many ghost प्लीज movies. डोंट घोस्ट हिम। कौन फिल्मों में पैसे कौन लगाएगा? प्लीज। डोंट घोस्ट. ओके, वैभव, व्हाट अबाउट यू? मैं भी कहूँगा मेरी कम इल्मी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं I don't know them by name. ज़्यादा नहीं ठीक है, याद नहीं नहीं। है, इनका कोई घोस्ट नहीं है. ओके, एंड व्हाट अबाउट I यू? quite like Stree. आप स्त्री का सरकटा बनते हैं नहीं, या नहीं, स्त्री बनते हैं? yeah, ओके, genuinely. एक्चुअली मैं बेताल बनता बिकॉज मुझे कहानियां सुनाना वो बहुत देखनी पसंद है। है. तो मैं सबके कंधे पे चढ़ के भी कहानियां ही सुनाता, लेकिन सुनाता। okay. My last one is, I'll start this from you. Why all the ghosts prefer Amavasya only? अमावस्या? नहीं, पूर्णिमा ऑल्सो यार. नहीं वो आई थिंक दे लाइक डार्क, सो अमावस्या पे एकदम डार्क हो जाता है एंड दे लाइक They like. And मुक्ति, आपका क्या कहना है? उनको सब भूतों को अमावस्या क्यों पसंद होती है इतनी? Again, it must be something to do with the light. That they can do anything in pitch dark. And what do you have to say? I think अमावस में कोई मून शैडोज नहीं होते बट भूत के होते हैं. सेम ही आंसर मिलेगा आपको, कुछ अलग नहीं I guess मिलेगा. there might be some upsurge of energy. That's why I don't know. Yeah, that's the right answer because उस दिन वो सबसे ज़्यादा energized feel करते हैं. ओके। So उनके attacks अच्छे होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है. Right. While reading about the Panchak Kal. So thank you so very much. Thank you, lovely. It was Thank lovely you. chatting with you. Same And wedding story आ रही है 30 अगस्त को, कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए. सो बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है, प्लीज़ आप थिएटर में जाके देखिए. दिस ब्यूटीफुल लव स्टोरी, there's a beautiful family, and at the backdrop there's Panchak. So please go and watch the film at the theaters near you from 30th of August. प्लीज डरिए जाके और देखिए और डरते डरते पैसे खर्च करिए। हाँ, और जाके अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबको साथ लेके जाइए, सब बैठ के एंजॉय करिए. थैंक यू.